प्रदेश के मेरठ में आबूलन व्यापार संघ का चुनाव 30 अप्रैल को होगा। मेरठ का दिल कहे जाने वाले आबूलन व्यापार संघ का चुनाव 27 साल बाद होगा। चुनाव से पहले ही प्रदीप कुमार और चितवन अरोड़ा पैनल ने वोटिंग लिस्ट में धांधली का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पुराने लोगों की वोट काट कर नए लोगों के वोट बनाए गए हैं। आबूलन सेंट्रल पार्किंग के कारण व्यापार ठप हो चुका है, तो वहीं गणपति कॉम्प्लेक्स में व्यापारी भुखमरी की कगार पर है और आबूलन पर ई रिक्शा बंद होने से भी व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ है। चुनाव जीतने के बाद वो लोग आबूलन का उद्धार करने की बात कह रहे हैं। मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है। मैं आबूलन व्यापार संघ के अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। मेरी सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी है आज की, वो सबसे पहला है कि ये जो पार्किंग का डिवाइडर लगा हुआ है, इसको हटवाना है। ई रिक्शा चलवानी है और बाजार को उसी पोजीशन में लाना है जो आज से 10 साल पहले था। इन्होंने जो वो धांधलीबाजी करके बाजार का बेड़ा नाश कर दिया। मैं बहुत पुराना व्यापारी हूँ, मुझे 56 साल हो गए। मेरे साथ के ओपी खन्ना जी वगैरह थे, तो हम फाइटर आदमी हैं, हम इसे हटवा के छोड़ेंगे, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़ जाए। मेरा नाम चितवन अरोड़ा है। मैं कोषाध्यक्ष से प्रदीप गुप्ता जी आबूलन व्यापार संघ में प्रदीप गुप्ता पैनल से प्रत्याशी हूँ। मामला सर ऐसा है कि इन्होंने एक तरफा अपने तरीके से वोटर लिस्ट बनाई हुई है। इसमें इनकी कई वोटें खुद की हैं, एक दुकानदार की 3 वोटें हैं, और कई ऐसे दुकानदार हैं जो बहुत पीड़ित हैं, जिनकी दुकानें हैं होते हुए भी उनकी वोटें नहीं बन पाई, और वो दुकानदार आज भी प्रयास कर रहे हैं वोटें बनवाने का, जिनकी वोटें बन नहीं पाई। तो इस वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी धांधलेबाजी हुई है। अच्छा, इसके अलावा अब चुनाव 30 तारीख के हैं, कोर्ट ने भी आपको कह दिया है कि भी जो वोटर लिस्ट है उसका आप ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, तो क्या करने वाले हैं आप लोग? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्होंने हमारे को केविट दे दी है, जिसकी वजह से हम कोर्ट में नहीं जा सकते, तो हमें इसी चुनाव लिस्ट पे ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, और हम लड़ेंगे और हम बखूबी जीतेंगे। क्योंकि जो हमने बाजार वालों से वादा करा है कि यहाँ पे बहुत सारी ये बाजार में नहीं थी, जैसे यहाँ लेडीज टॉयलेट कभी नहीं बनाया गया, बच्चों के लिए कोई साधन नहीं दिया गया, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, डिवाइडर का मुद्दा और बहुत सारे मुद्दे हैं, जो हमने सबको आश्वासन दिया है कि जैसे अगर हम जीत के आते हैं तो हम उनके लिए ये कार्य जरूर करेंगे।